प्रिय छात्रों में दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के गोधुली भाग 2 का काव्य खंड, जिसमें आज हम लोग हिरोशिमा के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कहते हैं, इस चैप्टर के जो लेखक है सच्चिदानंदन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी हैं। आपसे पूछते हैं, प्रश्न थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कहता है। अज्ञा का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी के कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, यह तीसरा हो गया। कहते हैं उनकी, किंतु उनका मूल निवासी करतारपुर पंजाब था। जो पंजाब का एक क्षेत्र था, एक गांव था, जिस गांव का नाम क्या था? करतारपुर, है ना। आगे की माता का नाम व्यंती देवी थी। व्यंती, उनके माता का नाम आपसे पूछेगा कि वात्स्यायन के मम्मी का नाम क्या था? तो व्यंती देवी। और पिता का नाम हीरानंदन शास्त्री था। डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री एक प्रख्यात पुरातात्विक थे। पुरातात्विक के बारे में तो हिस्ट्री में पढ़ना है। वैसे आगे की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में किया। मैट्रिक 1925 में और इंटर जो है 1927 में किया, है ना। और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की से बीएससी 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से, और एमए अंग्रेजी लाहौर से किया है ना। एमए जो है इन्होंने अंग्रेजी लाहौर से किए थे। आगे बहुभाषीवादी थे। बहुभाषीवादी का मतलब होता है कि वो बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान उनके पास था। जैसे वो मैथिली में भी बोल लिया करते थे, अंग्रेजी भी जानते थे। जैसे हमें 2 लाइन मैथिली में बुझा अहाँ की करे छे, अहाँ बुझल है। हम जैसे उनको बताते हैं, उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। बुझलिए, उनका पास संस्कृतों का ज्ञान छलै, अंग्रेजियो छलै, हिंदियो छलै, भारतीय फारसी, ये सब क्या है? एक मैथिली भाषा में मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ, है ना। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के ये कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। और ये कवि के साथ पत्रकार भी थे। पत्रकार का मतलब होता है जो कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर अपने बातों को पेपर है, न्यूज़पेपर में प्रकाशित करते हैं, और उन बातों को लोगों के पास जाता है, उससे लोग उसे पढ़ते समझते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ काव्य भगनदूत, चिंता, कि हम चिंता करते हैं, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भरा, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी कितनी नावों में कितनी बार, एवं सादानी रहा। ये सब कौन लिखे हैं? ये वात्स्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। आदि कहानी संग्रह में विपत्त कथा, विपथगा, जयदोल, ये तेरी प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता। मतलब जीवन में हम किसी राह पे चल रहे थे, कुछ दिनों के लिए छोड़ दी, लेकिन एक वक्त आया फिर हमको उसी राहों पे लौट कर जाना है। लड़ती पहाड़, पागरियाँ आदि उपन्यास, शेखर, एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा, साहित्य, आर्य यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहारा, सहसा उछली निबंध। यही चैप्टर इस कहानी में पढ़ना है। इस पाठ में हम यही चीज़ जानेंगे। त्रिशंकु आत्मपदेन, आत्मपदेन मतलब उन्हें अंतरात्मा के भावनाओं को बताया करते थे, जो है दूसरे सप्तक में तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक में पुष्पांकुरिनी, रूपांबनी आदि। आगे ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अन्य ग्रंथों के अनुवाद भी किए थे। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। वाह! ये विजिटिंग मतलब होता है कि इधर उधर भेजने वाला कार्य नहीं करता है। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुयोग्य से है सम्मानित भी किया गया था, है कि नहीं। युगोवास्ला का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। जैसे 4 अप्रैल 1987 में उनका देहांत हो गया। इनका मृत्यु कब हो गया भाई? 4 अप्रैल 1987 को। और इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ये बात याद रखेंगे आप। आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। मतलब हिंदी के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा एक योगदान था। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। 7 कवियों का चयन करके उन्होंने
विस्तार सप्ताह को पोस्ट किया और बताया कि कैसे प्रयोगधार्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। मतलब किसी हम जाल में फंस गए हैं किसी के बातों में, तो फिर हम वहाँ से मुक्त कैसे होंगे। उनमें वस्तु प्रभाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग और नवचारों की बहुलता है। कहते हैं आधुनिक सभ्यता के दुर्दंता मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अन्य बनने वाले प्रासंगिक चेतावनी भी बन गई। चेतावनी का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी क्रिया को हम कर रहे होते, आगे वाला कोई अच्छा नहीं लगता, तो आगे वाला कहते हैं कि आप अपने वानियों पर जो है आप चेतावनी रखने की आवश्यकता है, क्या आप इन बातों पर रह पाओगे, है ना। कविता आदि की विषमता में मानवीय दुर्घटना कहीं साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़े हुई हैं। आधुनिक कवि आगे प्रस्तुत कविता उनकी सामग्री कविता के संग्रह सदा निराशी संकलित है। अब यह श्लोक हम समझते हैं कितना मस्त यह श्लोक कवि लिखते हैं। कहते हैं कवि कहना है, ये बात मैं नहीं कवि कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला आरे क्षितिज नहीं, नगर के चौक पर धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। इसका अर्थ समझिएगा क्या कहते हैं कवि जी। कवि का कहना कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई पड़ा, यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम था। लेकिन गर्मी से जलने लगे, यह धूप की गर्मी नहीं था, यह गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरण की थी, गर्मी फटी धरती की थी। जैसे 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945 को, और एक है अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर और हिरोशिमा पर जो है ये बम गिराया गया था। आगे कहता है छायावादी मानव जन की दशाहीनता सब और परी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए। अरे मतलब होता है, अरे का मतलब होता है उसमें के पेच, जिसको हम साइकिल के स्कोप नहीं होता, जब एक बार टूट जाने के बाद क्या होता है वो बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार के बात कवि का कहना है। यहाँ पर थोड़ा सबका लाइन समझ आते हैं क्या कवि कहते हैं। कवि कहते हैं, कवि का कहना है कि मनुष्य की छाया दिशाहीन हो गई है। दिशाहीन, हमको जिस कार्य को करना चाहिए हम अभी उसमें नहीं संलग्न हो पा रहे हैं। प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूर्य का नहीं बल्कि मानव की निःसरणता का था। निःसरणता भाव का मतलब निःसरणता भाव का निःसरणता का मतलब होता है मानवीय द्वारा जो घटनाएं घटाई जाती हैं था, जिसमें मानव झुलस रही थी। कविता कहता है कि यह नगर के मध्य में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए अमेरिका का प्रकाश था। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर 200 दिशाओं में नाचने लगा था। जब मौत का घर आता है तो उसको कुछ सही दिशा भी उसको गलत दिखाई देना शुरू कर देता है। ऐसा सब इंसान के जीवन में होता है ना। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहर, फिर क्या कहते कभी, छाया मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानव की सब भाप हो गए। छायावाद तो अभी लिखी ही है, छायावाद तो अभी लिखी ही हैं। और कहते हैं झुलसे हुए पत्थरों पर उजरी सड़कों की गच पर। थोड़ा समझिए इसका आगे वाला का अर्थ क्या कहता है कवि जी। कवि क्या कहते हैं, कवि का कहना है कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में विनाशिला का दृश्य मंदन पड़ने लगा। दोपहर तक सारी लीलाएं खत्म हो गई तथा मानव शरीर भाप बनकर वातावरण में, भाप मतलब वाष्पित होकर जो है वो वातावरण की ओर फैलने लगा था, में फैल गया। परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसते हुए पत्थर की उजरी हुई दृश्य आज भी वहाँ एक साबुत दिखाया जाता है कि यहाँ पर परमाणु बम जो है गिराया गया था। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोखा गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जल्दी हुई छाया मानव की साखी के समान है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में वो सारी गलतियां कर बैठते हैं और बाद में कहते को
हमसे कैसे हो गया, जो कि हमसे नहीं होना चाहिए था। मैं थोड़ा समझिए, कहते हैं मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदल कर मिटा दिया। पत्थर पर लिखी हुई वह जलती छाया अर्थात विकृत रूप मानव में निष्ठुरता का गवाह है। मनुष्य खुद ही गलती कर जाता है, लेकिन एक वक्त आने के बाद कहता है कि हमसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको यही ज्ञान पहले क्यों नहीं हुआ? यही ज्ञान अगर मनुष्य को समय से पहले हो जाए, एक उम्र पता चलता है कि आओ, देखते देखते हमें पता नहीं चलता कि हम कब बड़े हो गए। अब ऐसा वक्त आ गया कि अब हमारे ऊपर सरकार घर का जिम्मेदारी आ गया, और आने के बाद जो है हम कहते कि अब हमें कोई काम नहीं करते, तो वही हम मौत का शिकार हो जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।